जब आप एक मनुष्य की तरह जीते हैं, जैसे आप अभी जी रहे हैं, आप अभी देखना सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ के जो आप नहीं समझ सकते हैं। तो जब आप ऐसा कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो आपके माइंड में आता होगा कि भाई स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है उसमें क्या होता होगा, राइट। जैसे हमारा जो भौतिक जीवन है, आपको पता है उसमें क्या होता है कि लोग घरों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, जॉब पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, ये सारी चीज़ें भौतिक जगत में होती है। तो उसी तरह से कि आध्यात्मिक जगत में क्या होता होगा, ये आपका सवाल हो सकता है। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक जगत में क्या क्या हो सकता है। ओके, वैसे तो आध्यात्मिक जगत है कि जो यस इट्स इनफाइनाइट, अगिनत है, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, और इसीलिए उसे एक वीडियो में उसके बारे में बता पाना इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जिससे आपको खुद को भी पता चले कि हाँ भाई कुछ ऐसा होता है आध्यात्मिक जगत में। कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। जी हाँ, तो या स्टे ट्यून्ड। तो आध्यात्मिक जगत वो भी बिल्कुल आप ही की तरह है। आप जैसे जीवित है, आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत भी वो भी जीवित है। ओके, वो ना कभी मरता है, ना कभी जिंदा होता है, ना कभी जन्म लेता है। इट इज़ ऑलवेज देयर, जीवित है, इट इज़ ऑलवेज फंक्शनिंग। और जैसे आध्यात्मिक जगत की बात करें तो आध्यात्मिक जगत में हर तरह की एनर्जीज़ है, अच्छी भी एनर्जीज़ है, बुरी भी एनर्जीज़ है। आप कहेंगे अच्छा, मतलब आध्यात्मिक जगत में कुछ बुरा कैसे हो सकता है? होता है भाई, सब कुछ होता है। यस, ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति, कि जो 3 तरह की अलग अलग शक्ति है कि जो सारी की सारी मुमकिन है इस दुनिया में, इस जगत में। ओके, क्रिएटर की एनर्जी, ऑब्जर्वर की एनर्जी और डिस्ट्रॉयर की एनर्जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करते हैं कि जो दुनिया को बेहतर बनाते हैं, लोगों को पसंद आता है आपका काम, तो जो क्रिएटर की जो एनर्जी है, जो ब्रह्म की जो ब्रह्म शक्ति है, वो आपका साथ ज़्यादा देगी, आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगी, आपको ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगी, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप ज़्यादा कर पाए, लोगों को ज़्यादा अच्छा आप आउटपुट दे पाए। उसी तरह से अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो इस दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, राइट, ये रातों रात नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली आपको मौके काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा बार अवसर मिलते हैं कि देखा जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति सच में सिर्फ बुरा करना चाहता है या फिर गलत परिस्थितियों में आकर बुरे कर रहे हैं। गलत परिस्थितियों में आकर भी आप हमेशा बुरा नहीं कर सकते हैं। ओके, 1-2 बार शायद आपको माफ़ी मिल सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा बार आपने बुरा किया, आप सिर्फ बुरी चीज़ें करते हैं, दुनिया में खाते पीते हैं, दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, आप नुकसानकारक कर्म करते हैं कि जिससे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है कि जो आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व ख़त्म करने के लिए वो सक्रिय हो जाती है। ओके, तो जी हाँ, अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, आप ऐसा तो क्या कर रहे हैं कि जो इस दुनिया के लिए अच्छा नहीं है या अपने आप के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अपने आप के लिए भी अच्छा नहीं सोचते हैं, अगर आप खुद के लिए भी अच्छा नहीं सोचते हैं, खुद के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं, तो भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो सकती है, आपको पनिशमेंट दे सकती है। तो बी केयरफुल ऑन दैट। और उसी तरह से जैसे वो फेमस डायलॉग है, इतनी शिद्दत से मैंने उसे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने उससे मिलाने की साजिश की है।
तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपका इरादा बहुत ही सही है, बहुत ही नेक है, आप हर तरह से आप अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, इट कैन इवन बी इन लव, ओके, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो यस, यूनिवर्स की पूरी एनर्जीज अलाइन हो जाएगी, देखेगी कि आप उसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताएं। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस जो बात के ऊपर से सवाल पूछ सकते हैं, अरे लेकिन मैं भी बहुत प्यार करता था या बहुत प्यार करती थी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इट वॉज नॉट इनफ। अगर दिल से सच्ची आपकी चाह होती तो वो कभी भी नामुमकिन हो ही नहीं सकता है। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ काम करता है। एक और बात है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपका इरादा बहुत सही है, अगर आप बहुत ही अच्छा नेक काम करना चाहते हैं तो यूनिवर्स की एनर्जीज आपके साथ हो जाती है और आप उस पूरी एनर्जी के साथ आप अपना आउटपुट दे पाएंगे। और जैसे मैंने कहा, इस यूनिवर्स में गॉड की एनर्जी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे रिलीजन्स को भूल जाओ, सिर्फ एक ही गॉड है, चाहे आप उन्हें कोई भी नाम दे दो। लेकिन अगर आप गॉड की एनर्जी के साथ काम करते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सकती है, आपको झुका सकती है या आपको फेलियर दे सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप गॉड में कभी कभी होता है लोगों के साथ कि गॉड में विश्वास करना चाहते हैं लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि गॉड के ऊपर भी ये संदेह करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे आपका डिसकनेक्शन हो जाएगा गॉड के साथ, गॉड की एनर्जी के साथ। अब देखो, लिटरली तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके माइंड से वो चीज़ हो सकती है। अगर आपने मन में ठान लिया कि आपको विश्वास नहीं करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आपका कनेक्शन गॉड के साथ टूट जाए। और एक बार आपका गॉड के साथ का कनेक्शन टूट गया तो बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी, आपके कोई भी काम सही से नहीं होंगे। यस, दैट इज़ द केस। और अब आप कहेंगे अच्छा, तो गॉड के साथ कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मैंने कुछ टाइम पहले एक किताब लिखी हुई थी, प्रेयर पावर करके ई बुक लिखी हुई थी, कि जिसका बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे बहुत ही कीमती, उन्होंने उसका नॉलेज बहुत ही कीमती तरह से पाया है। दे हैव जस्ट फाउंड इट वेरी इनवैल्यूएबल। तो अगर आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी। आपको अपना ईमेल डालना पड़ेगा और वो बुक आपको पोस्ट होकर आपके ईमेल के इनबॉक्स में आएगी। ओके, और इनबॉक्स में आ सकती है या तो जंक या स्पैम फोल्डर में जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ वो बुक को रिक्वेस्ट करेंगे तो जंक या स्पैम फोल्डर में भी जा सकती है। तो आपको अपना जंक फोल्डर, स्पैम फोल्डर, अदर्स फोल्डर, प्रमोशन फोल्डर, पता नहीं आज तो ईमेल भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतने ज़्यादा फोल्डर्स होते हैं। तो सभी फोल्डर्स चेकआउट कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया, वो ई बुक आपने रिक्वेस्ट किया लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिला तो हर एक फ़ोल्डर में चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। ओके, तो जी हाँ, उस ई बुक को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। उस ई बुक को सिर्फ आप डाउनलोड करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ो, उसे अप्लाई करो, तो आपका जो गॉड के साथ का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कायम रहेगा, वो परमानेंट होगा। यस, इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग कि आपने एक बार बुक पढ़ ली तो हमेशा के लिए कनेक्शन हो जाएगा। एक बार खाना खाया और जीवन भर के लिए भूख मिट गई, हुआ क्या ऐसा? नहीं हुआ ना। तो जी हाँ, गॉड के साथ का कनेक्शन भी ऐसा ही है कि जो समय समय पर आपको रिन्यू करते रहना पड़ेगा, आपको प्रेयर्स, आपको प्रार्थनाएं करती रहनी पड़ेगी ताकि आपका कनेक्शन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना रहे। ठीक है, तो जी हाँ, वो वीडियो नहीं, वो जो बुक की जो लिंक है, उस बुक की जो लिंक है इस वीडियो के नीचे मैं आपके लिए डाल दूँगी। ये जो शक्ति होती है, स्पिरिचुअल रियल्म होता है, उसके अंदर सारे सिद्धांत काम करते हैं। सारे सिद्धांत जैसे कि कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, इसके अलावा बहुत ज़्यादा और सिद्धांत भी होते हैं। आप कहेंगे अच्छा, तो वो हमें बताइए। अभी कुछ सिद्धांत है कि जो मनुष्य को पता है, ऐसे अनगिनत सिद्धांत और है कि जो अभी तक मनुष्य का जो कॉन्शियसनेस है, मनुष्य की जो सभानता है, उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन चांसेस है कि भविष्य में
आप भविष्य में बहुत ही 500,000 साल के बाद कुछ नए सिद्धांत है कि जो इस धरती के मनुष्य को पता चल सके। ओके, और वो पता चलेगा, ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। जो अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो अभी हमारे पास है। ओके, और उसी के साथ साथ आपके अंदर का जो सोल है, जैसे मैंने आपसे कहा, वो बाहर की पूरे एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। ऐसा मत मानो कि बाहर की दुनिया डिस्कनेक्टेड है, सब कुछ आपके साथ कनेक्टेड है। और इसीलिए आप जैसा फील करेंगे वैसे ही ये पूरी दुनिया आपके लिए फील करेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो आपके आसपास सब कुछ अच्छा ही होता है, और आप जब बुरे मूड में होते हैं तो आपके आसपास सभी सड़े हुए मूड में होते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो वो ई बुक ज़रूर डाउनलोड कीजिए, गॉड के साथ का अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मुझे जो आपसे सवाल पूछना था वो ये था कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में क्या क्या हो रहा है। मैं आपकी राय भी जानना चाहती हूँ, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको ये नॉलेज मिल पाए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।